चाइल्ड द मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत एक जबरदस्त तालियों से करते हैं, जोरदार क्लैपिंग के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जोरदार, जबरदस्त। कुछ लोग 100 ग्राम ताली बजा रहे हैं, हमें 1 किलो वाली ताली बजानी है। जबरदस्त, दोनों हाथ गर्म हो जाने चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, शानदार है। आप सभी लोग का स्वागत है आज इस मंच पे, खास करके वो सभी लोगों का जिनके वीडियोस ऑन है, और साथ में उन लोगों का भी स्वागत है जिनके वीडियो अभी थोड़ी देर में ऑन हो जाएंगे। अभी तक ऑन नहीं हुए लेकिन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, और हमेशा की तरह एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ आज की मीटिंग को हम लोग शुरू करेंगे। इसे कहानी नहीं कह सकते, किस्सा कह सकते हैं। एक बार क्या होता है कि इंसान जो होता है वो अपने एक दोस्त को लेके एक होटल में जाता है, एक रेस्टोरेंट में जाता है, और जाके बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक मूर्ख इंसान से मिलाता हूँ। उस रेस्टोरेंट में चला गया, उन लोगों ने खाना वाना खाया, ऑर्डर किया, सब कुछ हुआ, और लास्ट में जब एक वेटर बिल लेके आया तो उस वेटर को कहता है कि आपका जो होटल है, होटल बहुत अच्छा है। मुझे आपकी जो साफ सफाई है वो बहुत अच्छी लगती है, स्टाफ का बिहेवियर भी अच्छा है, और खाना तो बहुत ही टेस्टी है। मैं आपके होटल और आपकी सर्विस से बहुत खुश हुआ। मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। तो ऐसा करके वो अपनी जेब से पर्स निकालता है, और उसमें एक 500 रुपीज की नोट और एक 100 रुपीज की नोट, दो नोट निकालता है, दोनों उसके सामने रख देता है। अब वेटर को बोलता है कि आप इसमें से कोई भी चुन लीजिए, जो भी आपको चाहिए। मैं आज खुश हूं, मैं आपको टिप देना चाहता हूं, आप जो नोट चाहे वो नोट ले सकते हो। तो वेटर क्या करता है, 100 रुपीज की नोट उठाता है और चला जाता है। अब जैसे उसने 500 रुपए की नोट नहीं उठाई, लेकिन 100 रुपए की नोट उठाई और चला गया। तो जैसे ही वेटर वहां से निकल गया, ये दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो पहला आदमी अपने दोस्त को बोलता है, देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें एक मूर्ख इंसान से मिलाता हूँ। बोलता है, ये मूर्ख इंसान है, पता है तुम्हें पता है उसने 100 रुपए की नोट क्यों उठाई? बोला, क्यों उठाई? बोलता है, उसको पता ही नहीं है कौन सी नोट बड़ी है, इसीलिए उसने 100 रुपए की नोट उठाई। और इसीलिए वो उस होटल का वेटर है, वरना ये मालिक नहीं होता। ऐसा करके दोनों फिर से हंसने लगे। अब मैं उससे 2 टेबल पीछे बैठा था, मैं पूरी घटना देख रहा हूँ कि यार ये चल क्या रहा है। कोई इंसान इतना भी बेवकूफ कैसे हो सकता है कि आज के जमाने में उसे 100 रुपए और 500 रुपए का फर्क नहीं पता। जब ये दोनों वहां से चले गए तो मैंने उस वेटर को फिर बुलाया। मैंने बोला, यार मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि तुम्हारे सामने दो ऑप्शन थे, 500 रुपया और 100 रुपया। 500 रुपया मतलब 100 से 5 गुना होता है, फिर भी आपने 100 रुपीज की नोट क्यों उठाई? तो वो लड़का हंसने लगा। बोलता है, सर आप उस इंसान को जानते हैं? मैं बोला, नहीं मैं नहीं जानता। बोलता है, वो यहाँ पे हर हफ्ते आते हैं, एवरी वीक आते हैं यहाँ पे, और हर बार वो एक नए दोस्त को लेके आता है कि चल तुम्हें एक मूर्ख इंसान दिखाता हूँ, एक बेवकूफ लड़का दिखाता हूँ। और हर बार उसका बेवकूफ लड़का मैं ही होता हूँ सर। वो हर बार इस खेल को खेलते हैं, हर बार मेरे सामने दो ऑप्शन रखते हैं, 500 रुपए और 100 रुपए का। और जिस दिन मैंने 500 रुपए की नोट उठा ली ना सर, ये 100 रुपया आना बंद हो जाएगा। लेकिन वो हर हफ्ते आते हैं, 100 रुपया देके जाते हैं, और ऐसा 100 रुपया कर करके मैंने 5,000 रुपये इकट्ठा कर ले। अब उसके लिए उन्हें मुझे बेवकूफ समझना तो समझे, लेकिन मेरा तो काम हो रहा है ना सर, क्योंकि जिस दिन मैं 500 रुपए की नोट उठा लूंगा, मेरा ये इनकम बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो जीवन है, इस जीवन में कई बार हम जो है वो लोगों को बेवकूफ लग सकते हैं, हम लोगों को बेवकूफ लग सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ, हमें जो बेवकूफ लगता है वो हर आदमी बेवकूफ हो, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार एक किस्सा था, जो लाइटनिंग था, जो हमारे अंदर के तार खो देता है। हमें पता लगता है कि यार कई बार समझदार लोग जो है वो पहचान में नहीं आते। तो बहुत से लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लगता है उनको ये छोटा बिजनेस है, इसमें तो ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन इस बिजनेस से जब हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाना शुरू करते हैं, तो वही लोग फिर आके हम लोगों से एडवाइस मांगना शुरू करते हैं कि हाँ भाई आप बताइए, इस बिजनेस से हम लोग लाखों रुपया इनकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। जबरदस्त। चलिए, बहुत बढ़िया। चंदन जी ने हाथ ऊपर किया है, लेकिन अभी हाथ ऊपर करने वाली कोई बात नहीं है सर, ठीक है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो आज का जो मीटिंग है दोस्तों, उसमें है कि ग्रोथ के मास्टर कैसे बने। लेकिन मेरा जो मेन टॉपिक है वो मैं ये कवर करना चाहता हूं कि भाई खास करके बड़ी इवेंट के बाद हमारा एक्टिविटी क्या होना चाहिए, हमारा काम क्या होना चाहिए। ठीक है, आप सब लोग, हम सब लोग जानते हैं कि भाई लास्ट कुछ टाइम से हम लोग इवेंट्स में बिजी रहे। जैसे पहले हम लोगों ने कलकत्ता में इवेंट करी, ग्रोथ मास्टरी। उसके बाद गुवाहाटी में 3 वर्कशॉप हुए। पहला वर्कशॉप हुआ, फिर वो बैच चली गई, फिर दूसरा वर्कशॉप हुआ,
फिर वो बैच भी चली गई, फिर तीसरा वर्कशॉप भी हुआ। तो 3 वर्कशॉप कंप्लीट हुए। उसके बाद उसके 2-4 दिन के बाद ही हम लोगों ने वर्धमान में एक वर्कशॉप हुआ, वो भी 2 नाइट 3 डे का वर्कशॉप था। ठीक है, उस वर्कशॉप का नाम था पावर पैक वर्कशॉप। और एकदम पावर पैक वर्कशॉप ही हुआ, जबरदस्त वर्कशॉप हुआ। तो ये 4 से 5 वर्कशॉप में लगभग लगभग 1500-2000 लोग जो है वो मिल चुके हैं मुझे, और हम लोगों ने ट्रेनिंग उनसे बातचीत कर चुकी है। तो मैं आपको ना एक घटना बताना चाहता हूँ। 3 दिन के वर्कशॉप के बाद एक आदमी आके ऐसे बैठ जाता है बाजू में, बोलता है सर अब बताइए सर क्या करना है सर। तो मैं मेरे मेरे हाथ में कॉफी थी, मैं गरम गरम कॉफी पी रहा था। मैं ये सोचने लगूं कि ये कॉफी मैं अपने ऊपर डाल दूं, इसको फेंक दूं कि क्या करूं। अरे भाई 3 दिन के वर्कशॉप में आपको बता रहे हैं क्या करना है, तो 3 दिन के वर्कशॉप खत्म होने के बाद एक आदमी मेरे पास आके बैठता है, अब बोलिए सर क्या करना है। तो भाई 3 दिन से आप क्या कर रहे थे? आप सुन नहीं रहे थे क्या? आपको समझ में नहीं आया क्या करना था क्या? ठीक है। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो भाई, अगर ये एक इंसान हमारे साथी ऐसे है तो हो सकता है कि कई कई सारे ऐसे साथी हो जिनको अभी भी कंफ्यूजन हो कि करना क्या है। तो उसके ऊपर हम लोग एक बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो जितने भी वर्कशॉप हुए हैं, जिसमें 4 ग्रोथ मास्टरी वर्कशॉप हुए और एक वर्कशॉप था पावर पैक वर्कशॉप, ठीक है। ये 5 वर्कशॉप में आप सभी लोग एक टारगेट लेके वहां से निकले। जो लोग सिल्वर डायरेक्टर नहीं थे उनका टारगेट था कि सर मैं सिल्वर डायरेक्टर बन जाऊंगा, मैं अभी रॉयल्टी में आ जाऊंगा, ठीक है। जो रॉयल्टी होल्डर थे वो भी एक टारगेट लेके निकले कि सर मैं इतने टाइम में गोल्ड या तो सफायर हो जाऊंगा। फिर गोल्ड एक टारगेट लेके निकले कि हम सफायर या एमरल्ड हो जाएंगे। उस तरीके से हर इंसान कुछ ना कुछ टारगेट लेके वहां से निकला है, ठीक है। कुछ जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, जो अगले 1 महीने में शायद उनको लगता है कि वो रॉयल ट्यूटर ना भी बन पाए, ठीक है। वो लोग, उनमें से कई सारे लोग हैं वो एक और टारगेट लेके गए हैं कि सर हम डायमंड क्लब से शुरू करेंगे अभी अपने बिजनेस को। अच्छा, कुछ साथी ऐसे भी हैं जो रॉयल्टी होल्डर भी थे, डायमंड क्लब नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी टारगेट लिया कि सर हम लोग डायमंड क्लब से अपने बिजनेस को शुरू करेंगे, मतलब हम खुद डायमंड क्लब करेंगे, फिर अपनी अपनी टीम में भी हम लोग डायमंड क्लब कराएंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कुछ ना कुछ हम एक टारगेट लेके वहां से निकले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप कोई भी इवेंट करो, चाहे आप एक ग्रुप मीटिंग करो, चाहे आप एक होम मीटिंग करो, चाहे आप एक सेमिनार करो, चाहे आप एक वर्कशॉप करो, तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो इवेंट हम लोग कर रहे हैं, इस इवेंट से हम क्या आउटपुट लेना चाहते हैं। ये इवेंट करने का हमारा पर्पस क्या है, वो हमें पहले डिसाइड करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी भी टीम में मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूं तो पहले उस लीडर से बातचीत करता हूं। जरूरत पड़ने में हम लोग जूम मीटिंग भी करते हैं, हम लोग कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं उस टीम में। और हम एक एजेंडा बनाते हैं कि यहाँ पे क्या ट्रेनिंग की जरूरत है। अब जिन जिन टीमों में मैं एकदम रेगुलर बेस पे जाता हूँ वहां तो मुझे ही पता होता है कि भाई यहाँ पे क्या क्या करने की जरूरत है। लेकिन जहाँ पे मुझे पता नहीं होता है वहां पे मैं 2 बार 3 बार फोन करके भी ये आइडिया लगाता हूँ कि उस पर्टिकुलर टीम का बिजनेस वॉल्यूम कितना है, वहां पे लीडर्स कितने हैं, प्लानर्स कितने हैं, कितने रॉयल्टी होल्डर है, कितने लोग डायमंड क्लब करते हैं, कितने लोग सिर्फ स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं, न्यू ज्वाइनिंग कितनी आती है, टीम कहाँ कहाँ पे बिजनेस करती है, टीम में प्रोडक्ट अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, यानी कि इनफ क्वांटिटी में जो है फ्रेंचाइज है कि नहीं। ये सारी चीजें लगाने के बाद हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अगला हमारा मूव ये होना चाहिए, उस पे इस टॉपिक पे बातचीत होना चाहिए, और ये टास्क हमें देना चाहिए जिससे अगले 1 महीने 2 महीने में वो रिजल्ट आएगा। तो कोई भी इवेंट आप करते हैं तो वहां पे आपको पहले ये माइंड में रखना है कि हमारा आउटपुट यहां से क्या निकलेगा। ठीक है ना। आप एक सेमिनार भी करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आप 100-150 लोग के सेमिनार कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि देयर आर सो मेनी सेमिनार्स। अच्छा, पिछले 3-4 महीने से हम लोग ये चीज सिखा रहे हैं, सेमिनार करो सेमिनार करो सेमिनार करो, 50 लोगों का भी करो, बड़ा ग्रुप मीटिंग करो। फिर एमडी सर बहुत शानदार टॉपिक लेके आए कि सेमिनार हिट बिजनेस सुपर हिट। ठीक है, उसके बाद सर ने ग्रोथ मास्टरी में भी उसके कुछ पॉइंट्स रखे थे। तो अब मैं देख रहा हूं कि अब कई सारी टीमें उसको इंप्लीमेंट कर रही है। कुछ लोग 50 लोगों का भी मीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग 500 लोगों का भी कर रहे हैं, कुछ लोग मोर देन 1500 लोगों का भी सेमिनार कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 50 का जो सेमिनार है वो पे 70 होगा, 80 होगा, 100 होगा, 150 जाएगा, 200 जाएगा। ठीक है। तो जब आप सेमिनार भी करते हैं ना, तो पहले से आपको ये माइंड में रखना है कि अगर हमारे 100 लोग आएंगे तो हमारे कम से कम 40-45 या 40-50 हमारे न्यू इन्वाइटी आने चाहिए। और ये जो न्यू इन्वाइटी 40-55 आएंगे, 40 या 50 आएंगे, उसको अगर संडे हमारा सेमिनार हो रहा है तो मंडे रात तक, पहले तो संडे ही, कि भाई आज ही हमें ज्वाइन कराना है। कुछ लोग को तो हम ऑन दी स्पॉट ज्वाइन कराएंगे। ज्वाइन कराने का मतलब है कि भाई पैसा भी कलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ डिटेल लेने से कुछ नहीं होता है।
आप 1,000 लोग का डिटेल कंपनी में भेज दीजिए, ठीक है, उससे आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तब मिलेगा जब बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। तो संडे और मंडे रात तक हमें कम से कम जो है 25 to 30 न्यू ज्वाइनिंग क्रिएट करानी है। ये आपके माइंड में पहले से होना चाहिए जब आप सेमिनार कर रहे हैं ना, उससे पहले। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं, सर बहुत शानदार मीटिंग हुआ, इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई इतने लोग आए, इनमें से इनवाइट ही कितने थे? बोला वो तो सर हो गए लगभग 10-15 हो गए। तो उनको आइडिया नहीं है इस चीज का, ठीक है ना। तो पहले से अगर आपका नजर वहां पे है कि भैया सब कुछ करके लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, ठीक है ना, तो ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके ऊपर फिर आपको फॉलोअप भी करना है। संडे से ही शुरू कर देना है, मंडे एंड तक आपको देखने पे कितने न्यू ज्वाइनिंग आए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी टीमें हैं जो 100 लोग का मीटिंग करते हैं, उनमें से 25-30 ज्वाइनिंग निकाल देते हैं। और कुछ ऐसी टीमें हैं जो 200 लोग का सेमिनार करते हैं, लेकिन उसके बाद सेमिनार के बाद आप पूछोगे कि न्यू ज्वाइनिंग कितनी आई, तो पता नहीं है। तो सर उसमें क्या होता है कि वो लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं माई रिचार्ज में। इसको बोलते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम। कि लोग आए, 200 का गैदरिंग था, तो 70-80 न्यू इन्वाइटी आए, उन्होंने माई रिचार्ज बहुत अच्छा लगा, देखा, तालियां बजाई, ठीक है, सेमिनार में डांस किया और वो चले गए। उनमें से ज्वाइनिंग इतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, जैसे 80 लोग आए थे तो 30 लोग तो फिर भी ज्वाइन कर गए, लेकिन 50 लोगों में से 20-30 और ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उनको प्रॉपर फॉलोअप नहीं किया गया, ठीक है। तो ये जो बात है ना, वो एक एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। एक एक व्यक्ति जो इन्वाइटी लेके आ रहा है, खास करके उनकी अपलाइन में जो लीडर है, कोई रॉयल्टी होल्डर है, कोई रॉयल्टी होल्डर नहीं भी है लेकिन लीडर है, उन तक ये पता होना चाहिए कि मेरी टीम में ये आदमी, ये 2 लेके आए, ये 1 लेके आए, ये 3 लेके आए, ये 2 लेके आए, तो ये 7-8 मेरी टीम में कॉन्टेक्ट आए हैं। तो ये 8 में से मुझे 4 ज्वाइनिंग तो आज ही निकाल लेनी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? वहां पे जो लोकल लीडर है उनकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो अब मैं फिर से अपने टॉपिक पे आता हूँ। मैं ये सेमिनार वाले टॉपिक पे चला गया क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ आज आज की डेट में माई रिचार्ज में एवरी संडे मोर देन 150 सेमिनार हो रहे हैं। मैं तो यहाँ से सब कुछ देख रहा हूँ ना, आपको सिर्फ अपनी टीम का पता होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था। अच्छा, कोई भी जो इवेंट होता है, उस इवेंट के बाद आपका एक रिजल्ट निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बदलाव आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इवेंट में आते क्यों हैं? ठीक है ना, क्योंकि आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसको ग्रो कराना चाहते हैं, या आई वुड से यू वांट टू चेंज इट, ठीक है, आप उसको बदलना चाहते हैं, ठीक है, या फिर इसको ग्रो करना चाहते हैं। दोनों, ग्रो इज द बेटर वर्ड, ग्रो अच्छा वर्ड है कि आप अपने इनकम को, बिजनेस को, रैंक को ग्रो कराना चाहते हैं। कि सर मैं एक सफाई डायरेक्टर हूं, मैं सेमिनार में आया, मैं अब जो है एमरल्ड डायरेक्टर बन जाऊंगा, या मैं डायमंड बनने का टारगेट लेके यहाँ से आया हूं। तो आप अपनी रैंक को भी चेंज करना चाहते हैं, इनकम को भी चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस को भी चेंज करना चाहते हैं। तो आपको कुछ कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जब भी किसी इवेंट में आप जाते हैं ना। तो कुछ कुछ चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि भाई इस इवेंट के बाद मैं अपने माइंडसेट में और अपनी वर्किंग स्ट्रेटेजी में कौन सी 5 बदलाव लेके आऊंगा। वो 5 चीजें लिखे बिना अगर आप उस मीटिंग से निकल जाते हैं, तो आपको सिर्फ मजा आता है दोस्तों, पैसा नहीं आता है, ठीक है। तो मैं अक्सर कई बार जब पहला सेशन खत्म होता है, उसके बाद जब ब्रेक होता है, फिर दूसरा सेशन जब शुरू होता है, तो कई बार मैं लोगों को पूछता हूं कि पहले सेशन में आप क्या लिखे, क्या सीखे आप। तो कई लोग बोलते हैं मुझे ये पता चला, मुझे ये पता चला, मुझे ये पता चला। अच्छा, आपको पता क्या चलता है? पता है, आपको पता वही चलता है जो चीज आपको रिलेट करती है। जैसे मान लीजिए एक आदमी बोलता है सर मुझे ये पता चल गया होम मीटिंग करनी पड़ेगी, तो वो इंसान है जो होम मीटिंग नहीं कर रहा। जो होम मीटिंग कर रहा है, ऑलरेडी हर दूसरे दिन होम मीटिंग कर रहा है, वो ये नहीं बोलेगा कि इस वर्कशॉप से मुझे ये पता चल गया कि अब मुझे जो है होम मीटिंग करनी पड़ेगी, वो नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी होम मीटिंग यहाँ पे कर रहा है। तो आपके बिजनेस में वहां से आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ 4 से 5 चीजें पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो पहला चीज होता है नोइंग, जानना कि सर मुझे ये पता चला। और दूसरा होता है करना। करना अलग चीज होता है। तो वो जानना और करना के बीच में जो गैप होता है ना, वहां पे एक कमिटमेंट आ जाता है, ठीक है। जैसे एक आदमी बोलता है सर मुझे पता चल गया होम मीटिंग करनी पड़ेगी। अब दूसरा आदमी बोलता है सर मुझे पता चल गया होम मीटिंग करनी पड़ेगी, और मैं एक डिसीजन लेता हूं कि मैं इसी हफ्ते 2 होम मीटिंग को करूंगा, और अगले हफ्ते 3 करूंगा, फिर मैं 5 पे चला जाऊंगा। दिस इज माई डिसीजन। तो जो भी आप सीखते हैं उसको अप्लाई करने का ये एक गुरु मंत्र है। जो भी आप सीखते हैं उसको अप्लाई करने का ये गुरु मंत्र है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था यूट्यूब में कि सीखे हुए को अप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो जो भी आप सीखते हैं ना, वो सिर्फ मेंटल मसाज नहीं होना चाहिए। मेंटल मसाज होता है ना कि सर आपकी बातों से मजा आ गया, आज
एमडी सर के सेशन से बहुत अच्छा लगा, आज लतीकुल जी 15 मिनट बोले तो मुझे ये समझ में आ गया। तो ये आपके दिल को बहुत अच्छा लगेगा, आपके दिमाग को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दिल और दिमाग को अच्छा लगने से आपकी वर्किंग स्टाइल में चेंजेस नहीं आएगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ डिसीजन लिखने पड़ेंगे कि आज से मैं एक डिसीजन लेता हूं कि मैं हर महीने कम से कम 15 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, और उसकी शुरुआत करने के लिए अगले 4 दिन में मैं एक आदमी को 2000 बीवी से ज्वाइन कराऊंगा। ठीक है, आपने डिसीजन लिया कि मेरी टीम में डायमंड क्लब की पूरी एक लाइन खड़ी कर देनी है मुझे, तो उसके लिए मैं अगले 2 दिन में अपनी टीम में एक डायमंड क्लब क्रिएट करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आज मैं अपना डायमंड क्लब करूंगा। तो वो जब आप डेट और काम जो दोनों चीजें फाइनल करके डायरी में लिख लेते हैं और उसके पीछे पड़ते हैं ना, वहां से आपके बिजनेस में चेंज आता है, वहां से आपके जो है इनकम में भी चेंज आता है। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, इवेंट के बाद खास करके। इवेंट में जब बैठे हैं ना, मैं तो इससे भी एडवांस में अगर आपसे बातचीत करूं, तो जब भी कोई इवेंट में आप जाते हैं तो आप एक चीज डिसाइड करके जाइए कि इस इवेंट से मुझे कौन सी 4 से 5 चीज जो है वो सीख के जानी है। ठीक है ना, कि भाई मुझे ये यहाँ पे आया क्यों हूं मैं, अगले 2 दिन के अंदर मुझे 5 ऐसी चीजें लेके जानी है जो मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे वर्किंग स्टाइल में मैं इंप्लीमेंट करूंगा। आपका पूरा फोकस, अगर आप चाहे 2 घंटे की इवेंट में जाए चाहे 2 दिन की इवेंट में जाए, पहले से आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये 4 से 5 चीज जो है, मैं 5 चीज यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ जिसको मुझे यहाँ से चेंज करके जाना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के सामने एक प्लानिंग रखने वाला हूँ जिसको हमने सभी वर्कशॉप में रखा है, और इसको अभी हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। अब आप बोलेंगे सर सभी वर्कशॉप में रखा है तो आज क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं एक बार आपके सामने रिपीट करूंगा इसको, और ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं सभी लीडर्स को भी कहूंगा कि आपको अगर ये पीडीएफ पीपीटी जो कुछ भी चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं इसको। ठीक है, आप अपने अपलाइन से भी मांग सकते हैं और हम भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, आप मुझसे भी डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन इस चीज को आपको अपनी टीम में बैठ के लोगों को समझाना पड़ेगा। सफलता के 4 कदम हमने आपके साथ हर वर्कशॉप में शेयर किए हैं। हमने आपको एक प्लानिंग दिया है, वर्किंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बात हुई है, क्योंकि इस वर्कशॉप में ना एक बहुत शानदार टॉपिक लगा था, सक्सेस पेंटागन, कि सफलता की वो 5 चीजें जो आधारभूत चीजें वो क्या है। तो उसमें पहला चीज होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान, बिना नॉलेज के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है एटीट्यूड, नॉलेज है लेकिन एटीट्यूड ठीक नहीं है तब भी कुछ नहीं होगा। तीसरा होगा स्किल, कि भाई स्किल डेवलप नहीं करेंगे तो 10 से 15 हजार इनकम पे फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है। फोर्थ होगा हैबिट्स, आदतें डेवलप करनी पड़ेगी, नेगेटिव हैबिट्स से छूटना पड़ेगा और पॉजिटिव हैबिट्स हमको डेवलप करनी पड़ेगी। और पांचवा था स्ट्रेटेजी। तो पहले ये जो पहली 3 4 चीजें हैं ना, इनका तो कई बार जवाब हमको मिल जाता है, लेकिन पांचवी जो चीज है ना स्ट्रेटेजी, उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स खा जाते हैं कि सर ये हमको समझ नहीं आता है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी हमने आपको दी थी, उसमें हमने आपको बताया था कि माई रिचार्ज से लाखों रुपया कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, हमको 10,000 रुपीज इनकम पर पहुंचना है, 10,000 रुपये इनकम तक पहुंचना है। ठीक है, अब देखिए हमारा प्लान ऐसा है, हमारा जो ड्रीम अनलिमिटेड प्लान है वो ऐसा है कि आपके 6 लाख से जो बिजनेस वॉल्यूम आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल है उसमें पहले लेग से 10,000 बीवी है, दूसरे लेग से 10,000 बीवी है, तीसरे लेग से 10,000, चौथे लेग से 10,000, पांचवें लेग से और छठे लेग से। तो ये 6 लेग से 10,000 बिजनेस है, तो आपकी इनकम 10,000 से ऊपर चली जाती है। तो ये आपका पहला टारगेट है, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। अब आप बोलेंगे सर मेरा तो ऑलरेडी 10,000 ऊपर इनकम है, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है कि प्रति माह 10,000 इनकम पर पहुंचे, प्लीज रीच टू 10,000 रुपीज इनकम एवरी मंथ। ओके, तो मेरा तो ऑलरेडी 10,000 है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपको ये है, क्या आपका 6 लाख से 10,000 बीवी होके 10,000 है? क्योंकि यहाँ पे इसको डी कोड करेंगे इस पेज को, तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आती है। एक तो आपको 10,000 रुपया इनकम होना चाहिए, और दूसरा आपका 6 लाख से 10,000 बिजनेस होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके 2 या 3 लाख काम चल रहे हो, और 3 लाख काम करके आप एमरल्ड डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे हैं, और आपकी 10,000 रुपये इनकम है, लेकिन उसके बाद आपका कोई लेग ही नहीं है अभी तक। तो मैं नहीं कंसिडर करूंगा कि आपकी इनकम मान लीजिए 15,000 है, आप एमरल्ड क्वालिफाई करते हैं, लेकिन आपके पास 3 लेग है, चौथे पांचवे में है, आप बस वो क्वालिफाई करने जितना बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, लेकिन छठा आपका कोई लेग नहीं है। ठीक है, 6 लेग नहीं है आपके पास, और आप 15,000 इनकम करते हैं, तब भी आपका स्टेप 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टेप 1 कंप्लीट करने का एक सिंपल मतलब है, 6 लाख से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आना चाहिए, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 एंड 10,000। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझना है। अच्छा, आपका
इससे फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि आप मान लीजिए आप बोलेंगे सर स्टेप 1 तो 10,000 रुपये इनकम है, मेरा तो 10,000 आ रहा है, मेरा तो 15,000 आ रहा है, लेकिन 6 लाख अगर नहीं है ना, फिर स्टेप 2 और स्टेप 3 आपका होगा नहीं, स्टेप 4 आपका होगा नहीं, स्टेप 1 पे ही रहोगे आप। ठीक है, तो इसीलिए 6 लाख पे बिजनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इससे क्या पता चलता है कि आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक 10,000 इनकम नहीं है। आपको उनके साथ बैठ के ये ड्रॉ करके देना है उनकी डायरी में कि आपको 10,000 रुपया कमाना है, तो अगले कितने टाइम में, अगले 1 महीने में, 2 महीने में, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 60,000 बिजनेस वॉल्यूम हमको करना है ना, जो 2 दिन पहले जुड़ा है तो फिर वो अगले 15 दिन में कैसे करेगा। तो उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से उनके किस किस लेग में अभी तक 10,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, और या तो उनके पास 6 लेग ही नहीं है, तो लेग क्रिएट करना और वहां पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे जाना, तो अगले कितने टाइम के अंदर वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ये आपको उनके साथ बैठ के डायरी में ड्रॉ करके उनको समझा के उसके ऊपर डेट लगा के अब आप और मैं इसके लिए काम करेंगे, ये प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। ये वर्कशॉप में नहीं होता, ये वर्कशॉप के बाहर होता है दोस्तों। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ना अभी जो करना है आपको, ये वर्कशॉप में नहीं होगा, ये वर्कशॉप से बाहर होगा, ये फील्ड में होगा। तो जितने साथी ने इस प्लानिंग को अपनी टीम के साथ बैठ के उनके टारगेट सेट कराए हैं, उसको मैं कहूंगा कि आप लोगों ने वर्कशॉप को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, हमारे सिस्टम में एक बहुत जबरदस्त लीडर है जिनका नाम है रोबिन मंडल, वो अभी इस मीटिंग में भी है। वो एक बहुत शानदार चीज बताते हैं कि एक होता है जानना। ठीक है, हमें क्या मिलता है? जानने को मिलता है। एक होता है जानना, एक होता है मानना। एक आदमी बोलता है सर मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है, वो जानता ही नहीं है कुछ। ठीक है, लेकिन एक जान गया, हाँ सर समझ में आ गया, स्टेप 1 ऐसे करना है, लेकिन सर मुझे तो ये प्लानिंग अच्छा नहीं लगा, मैं तो ये करूंगा। मतलब वो जानता है लेकिन मानता नहीं। तो जानने से रिजल्ट नहीं आता है दोस्तों, जानने के बाद मानना पड़ता है, मानने से रिजल्ट आता है। अच्छा, एक आदमी जानता भी है, मानता भी है, लेकिन करता नहीं है, और ये कैटेगरी बहुत बड़ी है दोस्तों। ये कैटेगरी दुनिया में बहुत बड़ी है, मैं सिर्फ माय रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया भर के लोगों को पता है कि जो है सिगरेट से, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, मुंह सड़ जाता है। वो सिगरेट वाला जो पैकेट होता है ना, उसके ऊपर फोटो में ही सड़ा हुआ मुंह होता है। वो जानते भी है, मानते भी है, हाँ सर हम मानते भी है इससे कैंसर होता है, फिर भी सिगरेट पीते हैं। तो वो उस चीज को करते नहीं है, मतलब इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो जानना, फिर मानना, फिर करना। ठीक है, तो क्या जानने से रिजल्ट आता है? नहीं, जानने के बाद मानना भी पड़ेगा। क्या मानने से रिजल्ट आता है? नहीं, मानने के बाद करना भी पड़ेगा। क्या करने से रिजल्ट आता है? नहीं, रेगुलर करने से रिजल्ट आता है। तो ये एक पूरी चेन है दोस्तों। अब आप इसमें से कौन से पायदान पे बैठे हैं वो आप देख लीजिए। या तो आप बाहर है, सीढ़ी के ही बाहर बैठे कि सर हम तो जानते ही नहीं करना क्या है, तो आज मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जान लो भैया। या तो आप पहले स्टेप पे बैठे हैं, सर जानते तो है लेकिन हम मानते नहीं है इस चीज को। ठीक है, तो अगर आप मानते भी है तो फिर आप वो तीसरे स्टेप पे चले गए कि सर हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन अभी तक हमने इसको किया नहीं, मतलब हम करते नहीं है, तो आप तीसरे पे बैठे हैं। ठीक है, अब चौथा वाला क्या बोलता है? सर हम जानते भी है, मानते भी है, करते भी, लेकिन रेगुलर नहीं करते इसको। एक बार हमने डाउनलाइन को बिठा दिया, उनके साथ ये ड्रॉ करके दे दिया, उनको समझा दिया, फिर वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, फिर वही हमारा पुराना माइरी चल चालू है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, कोई भी इवेंट के बाद 50% लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आता है, जिनमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो इसमें इवेंट की कोई गलती नहीं है, इनमें उन लोगों की गलती है कि जो एक गाना लेके बैठे हैं कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया डबल डायमंड बनती रहे, क्राउन बनती रहे, क्राउन एम्बेसडर बनती रहे, हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार गाना है, उसमें आगे की 2 लाइनें बहुत अच्छी लगती है, पीछे की 2 लाइनें कांटे की तरह चुभती है। ठीक है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, भले यूं ही चलती रहे, भले ही वही 3,000, 4,000, 10,000 इनकम आती रहे, कोई बात नहीं सर, भले दुनिया डायमंड क्लब करके आगे बढ़ जाए, दुनिया 6 लाख पे काम करके 5 लाख कमा जाए, ठीक है, हम नहीं बदलेंगे। तो ये गाना छोड़ना पड़ेगा। 50% लोग ये गाना गाते हैं, इस गाने को हमको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी आपको इस मीटिंग को खत्म करके आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि आपकी टीम में कितने कितने साथी है,
पहले जो ग्रोथ मास्टरी में या किसी भी बड़ी इवेंट में आए थे पहले वो, क्योंकि वो अभी एकदम इंस्पायर्ड है अंदर से, तो उनके साथ बैठ के ये प्लानिंग करना है। और दूसरे उनके बाद जो लोग नहीं आए किसी कारण से, क्योंकि देखिए ये ग्रोथ मास्टरी जो था वो तो खास करके इसमें ज्यादातर रॉयल्टी होल्डर्स आए थे। ठीक है, फिर कंपनी ने दरवाजा ओपन भी किया था कि भाई आप एम्बिशियस है, आप बिलीवर है अपने ऊपर, आप रॉयल्टी होल्डर नहीं है तब भी आप आ सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी तो रॉयल्टी होल्डर आए थे ना। तो उनके बाद कई सारे लोग हैं, आज जैसे ये 4 वर्कशॉप में 1500 के आसपास लोग हमारे पास आए, तो हमारी चर्च में 1500 लोग थोड़ी है, हजारों हजार लाखों लोग हैं ना यहाँ पे तो। ठीक है, तो कई सारे लोग हैं जिनके पास अभी तक ये प्लानिंग पहुंचा ही नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बार समझ लेने से लोगों को समझ में नहीं आता। समझ रहे हो, एक बार बोलने से, एक बार सुनने से, एक बार जानने से समझ में नहीं आता है। रिपीटेशन, बार 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 उसको कराया जाता है। हम लोग छोटे थे तो हमको कितनी बार बोला ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फिर से लिखो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क्योंकि बार 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 लगातार जब कोई चीज दिमाग में जाती है तो फिर वो सबकॉन्शियस में चली जाती है, और फिर वो हमारे, वो लर्न बाय आर्ट हो जाती है, फिर हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाती है कि मुझे ये चीज करना है। तो आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि मेरी टीम में कितने कितने लोग हैं जिनका ये टारगेट है। और दोस्तों ये प्रूवन प्लानिंग है, ये जो प्लानिंग है ना ये प्रूवन है। ठीक है ना, जैसे हम आपको 3 4 टाइप के प्लानिंग दे चुके हैं। एक आपको प्लानिंग दिया है कि भाई ब्लू, ये आप क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस, जिसमें 8 स्टेप है। 8 स्टेप में जो है आप 5 से 6 लाख इनकम पर पहुंच जाते हैं। वो आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा वरना आपका सब जो है खिचड़ी हो जाएगा, यहाँ पे मिक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक प्लानिंग ये है हमारा, 4 स्टेप में लाखों रुपए इनकम कैसे करेंगे। ठीक है, लेडर ऑफ सक्सेस, काम करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, भाई काम करने का ये 8 प्रोसेस है, यहाँ से आप काम करो। तो एक आदमी मुझे एक बार मिला था, बोला सर आप जूम मीटिंग में मिलते हैं, फिर आप मिलते हैं तो अलग अलग प्लानिंग देते हैं, तो अलग अलग प्लानिंग देंगे तो कौन से प्लानिंग पे काम करना है, हमें रिजल्ट कैसे आएगा। मैंने बोला आपने किस प्लानिंग पे काम किया, बोला मैंने एक पे भी नहीं किया। मैं बोला इसीलिए आपके दिमाग में ये सवाल है। मैं आज आपको 6:58 हो गए, 6:58 पे, आज 14 अगस्त 2025 पे, आज का मुहूर्त भी शुभ है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हमारे दिए हुए कोई भी प्लानिंग को पकड़ लो, आप कामयाब हो ही जाओगे, लेकिन किसी ना किसी को पकड़ लो आप, चाहे ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस ले लिया या 4 स्टेप ऑफ सक्सेस ले लिया। ये माई रिचार्ज का एक ये इस सबसे बड़ा एसेट है, ये प्रॉपर्टी है कि हमारे पास ऐसे लीडर्स है, हमारे पास ऐसे विजनरी लीडर्स है जिन्होंने मिलकर इस प्लानिंग को डिजाइन किया है, इस प्लानिंग को तैयार किया है। बहुत से लोगों से बातचीत करके, डिस्कस करके हमने ये 4 स्टेप डिजाइन किए। ये किसी एक आदमी का दिमाग नहीं है दोस्तों, ये चेतन सर का दिमाग नहीं है, ये सब सक्सेसफुल पीपल, उनको स्टडी करके, उनसे बातचीत करके, उनसे काउंसलिंग करके ये पूरा प्लानिंग जो है ये डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर ली है थॉमस अल्वा एडिसन ने, अब आपको फिर से खोजने की जरूरत नहीं है, आपको उसको यूज करना है। आपको बोले इसको मुझे यूज कैसे करना है, अपना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लानिंग आपकी टीम में, मैं तो बोलता हूं एक ये होता है, एक चार्ट पेपर आता है, जिनके बच्चे अभी स्कूल में हैं उनको अच्छे से पता होगा चार्ट पेपर क्या होता है। या किसी भी अच्छी स्टेशनरी पे जाओगे, कोई भी स्टेशनरी पे आप जाए जहाँ पे बुक्स और पेन वगैरह मिलता है, वहां पे बोलो चार्ट पेपर चाहिए हमको, तो वो आपको 10 या 12 रुपए का एक चार्ट पेपर देंगे। बड़ा सा पेपर आता है, उसको आप अपना जो साथी, अपना हार्ट लाइन है उसके घर पे चिपका दो, और वहां पे ड्रॉ कर दो ये पूरा स्ट्रक्चर, कि देखो ये आपका पहला लेग है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा हमको डेवलप करना है। जैसे 5वें लेग में एक ज्वाइनिंग है तो वहां पे फिर नाम लिख दिया। तो वो घर में ऐसी जगह पे लगाओ कि आते जाते हर बार उसकी नजर पड़े उसके ऊपर, तो उसको पता चले अभी चौथा लेग बनना बाकी है, अभी पांचवा बनना बाकी है, अच्छा छठे पे कोई नहीं, अच्छा तीसरे पे ये आ गया, दूसरे पे अच्छा पहला बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा ये तो आदमी दिख नहीं रहा जिसका नाम लिखा है। ये बहुत जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ कि आपको भी, जो लीडर्स है, सिल्वर है, गोल्ड है, जो भी है, उनको भी अपने घर पे इस टाइप का एक पोस्टर लगाना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर वहां पे ड्रॉ करना चाहिए। अपने लिए लगाओ, सबको वहां पे दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप घर पे, आपके घर पे रोज थोड़ी ना कोई आता है आपका डाउनलाइन। ठीक है, तो अपने घर पे वहां पे बड़े लीडर्स को भी ये लगाना चाहिए। ठीक है, कंपनी के पास भी होता है ये, अलग अलग टीमों का पूरा स्ट्रक्चर वहां पे सब देखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, पूरा उनके माइंड में वो चीज होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बड़ा नेटवर्क जिसको बनाना है ना, बड़ा, जिसको मतलब जिनका टारगेट है कि सर मुझे लाखों रुपया महीने कमाना है, मुझे करोड़ रुपया महीने कमाना है, उनको ये काम करना ही चाहिए। ये सभी डबल डायमंड को करना चाहिए, सभी डायमंड को, उसके ऊपर वाले सभी लोगों को ये काम करना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है जो आज हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। ठीक है, तो मैं ये जो आपको प्लानिंग दिया उसको थोड़ा और डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे कुछ साथी ऐसे हो जो उस प्रोग्राम में किसी रीजन से नहीं आ पाए थे। ठीक है,
तो ये हमारा पहला स्टेप है। अब इसमें आप पूरा देखेंगे ना, तो ये 10,000 रुपया जो इनकम है ना, ये 10,000 इनकम पे जो आदमी समझ गया कि माई रिचार्ज में 10,000 इनकम कैसे आता है, वो पूरे माई रिचार्ज को ही समझ गया। या फिर इसको मैं ऐसा कहूंगा कि ये 10,000 रुपया कमाना सीखने का ही बिजनेस है। पूरा का पूरा माई रिचार्ज का जो कड़ी है, जो एक चेन होती है ना, चेन वो कड़ियों से बनती है। एक कड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, उससे चेन बन गई पूरी। ठीक है ना, जैसे एटम होता है ना हमारे अंदर, एक एटम दूसरा एटम, एटम मिलके जो है वो फिर सॉलिड आइटम बनाते हैं या लिक्विड या कोई भी आइटम बनाते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है? एटम है। कि एटम को समझ लिया तो बाकी सब आपने समझ लिया। एक यूनिट जिसको बोलते हैं। ऐसे माई रिचार्ज को अगर आपको समझना है कि माई रिचार्ज में इनकम पैसा कैसे आता है, इसको अगर आपको समझना है, तो आप ये 10,000 रुपया इनकम कैसे आता है, जो आदमी इसको समझ गया ना, वो पूरे माई रिचार्ज को समझ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल फंडा है हमारे प्लान का। तो एक सिंपल कैलकुलेशन है कि आपके 6 लाख से जितना जितना बिजनेस वॉल्यूम आता है, उससे प्लस आपकी इनकम होगी। जैसे मेरे 6 लाख से अगर 10-10 हजार रुपया बिजनेस वॉल्यूम आता है, मंथली की बात करें, क्लोजिंग की बात करें हम ये लोग, ठीक है। अगर मेरे 6 लाख से 10-10 हजार बिजनेस वॉल्यूम आता है, तो मेरी मंथली इनकम 10,000 प्लस होगी। अगर मेरे 6 लाख से 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आता है, तो मंथली इनकम 25 से प्लस होगी। अगर मुझे 50,000 कमाना है, तो 6 लाख से 50,000, 50,000, 50, 50, 50, 50, 1 लाख कमाना है, तो 6 लाख से 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। 25 लाख कमाना है तो 6 लाख से 25 लाख, 25 लाख करके बिजनेस करो। 50 लाख कमाना है तो 6 लाख से 50 लाख, 50 लाख करके बिजनेस करो। 1 करोड़ कमाना है तो टारगेट ले लो कि मुझे 6 लाख में 1-1 करोड़ बिजनेस करना है, मंथली 1 करोड़ रुपए इनकम। इसमें कोई जादू की बात नहीं, गणित है, मैथमेटिक्स है ये तो। और आने वाले टाइम पे लोग पहुंचेंगे 1 करोड़ पे, 100% पहुंचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अगले साल तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा कौन पहुंचेंगे। अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखेंगे तो 6 लाख में एक ही काम करना है ना, तो 1 लाख में 10,000 बीवी कैसे करना है, ये इससे भी छोटा यूनिट चला गया। जैसे एटम में फिर होता है ना, एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन। उसको भी अगर हम एटम को भी ब्रेक करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसी तरीके से ये एक यूनिट है 10,000 इनकम। इसको अगर हमने 6 भाग में ब्रेक ब्रेक किया, तो अल्टीमेटली क्या पता चला कि भाई 1 लाख से 10,000 बीवी करना है। 1 लाख से 10,000 बीवी करना सीख गए तो कुछ भी हो सकता है। तो 1 लाख से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के 3 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है कि जिस लेग से 10,000 बीवी करना है, वहां पे 2 डायमंड क्लब क्रिएट कर दीजिए। तो पहले लेग में 2 डायमंड क्लब, तो मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम 12,000 हुआ। दूसरे लेग में 2 डायमंड क्लब, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में और छठे में। तो दो दो डायमंड क्लब करके, यानी कि टोटल 12 डायमंड क्लब करके आप जो है यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपके 6 लेग से 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000 और 12,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि आपकी मंथली इनकम 12,000 से प्लस हो जाएगी। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये। एक छोटे बच्चे को भी अगर आप 30-40 सेकंड में थोड़ा समझा दोगे, तो फिर वो भी जवाब देना शुरू कर देगा कि अच्छा अंकल, 6 लाख से 12,000 तो इनकम 12,000 प्लस, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि सर स्मार्ट कंज्यूमर से करो। तो उसमें 2,000 बिजनेस वॉल्यूम वाले 5 स्मार्ट कंज्यूमर अगर मैंने क्रिएट कर दिए, तो पहले लेग से 5, दूसरे से 5, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से और छठे से, तो 6 लेग से करेंगे तो 30 स्मार्ट कंज्यूमर करके भी मेरा जो है वो 10,000 रुपये कमाने का टारगेट, जो स्टेप नंबर 1 है, वो कंप्लीट हो सकता है। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है वो कॉम्बो है, ये सबसे बेटर है। क्योंकि कोई बोलता है सर मुझे स्मार्ट कंज्यूमर करना है, तो उसको भी यस बोल दिया। कोई बोलता है मुझे डायमंड क्लब करना है, तो उसको भी यस बोल दिया आपने। ठीक है, तो एक डायमंड क्लब, 2 स्मार्ट कंज्यूमर, 6,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, दैट वुड बी 10,000। ओके, तो 6 लेग से एक एक डायमंड क्लब और दो दो स्मार्ट कंज्यूमर, यानी कि टोटल 12 डायमंड क्लब और टोटल जो है 6 डायमंड क्लब और 12 स्मार्ट कंज्यूमर। यहाँ पे टोटल 18 लोगों पे जो है हम स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कंफ्यूजन है, जिसको मुझे लगता है एक बार डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी टीम में मान लीजिए आपने किसी को प्लान दिखाया है, ठीक है। पहले तो मैं यही मानता हूं कि अगर आप एक लीडर है और खुद को लीडर मानते हैं, तो 2,000 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे किसी को ज्वाइन ना कराए। 2,000 बीवी से तो ज्वाइन कराए, क्योंकि देखिए एक सिंपल बात है, जिसका नहीं लगेगा धन, उसका नहीं लगता है मन। ठीक है, जब कोई आदमी बोलता है यार मुझे ना खाली प्रोडक्ट दे दो, तो उसको फिर प्रोडक्ट ही दे दो, उसका आईडी भी मत क्रिएट करो। बोला आपको बिजनेस करना है कि सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए? सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए तो मैं अपनी आईडी से भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपको बिजनेस करना है। ठीक है, आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो सिर्फ प्रोडक्ट ले रहा है, तो ठीक है, आप आईडी भी क्रिएट कर दो, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम पे वो अपग्रेड करेगा। लेकिन एक प्लानर का टारगेट होना चाहिए कि भाई 2,000 बिजनेस वॉल्यूम तो मुझे क्रिएट करना है एक ज्वाइनिंग से।
लेकिन मान लीजिए फिर भी आपके पास कुछ लोग ऐसे आए जो ना स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे हैं ना डायमंड क्लब कर रहे हैं, तो क्या आप उसे मना कर दोगे कि नहीं भाई हम तो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, ऐसा होगा क्या? तो मना तो नहीं करेंगे आप, ठीक है। हो सकता है आज वो सिर्फ 2 प्रोडक्ट ले रहा है कि चलो यार 2-3 प्रोडक्ट दे दो, फिर फ्यूचर में मैं देखूंगा, और आने वाले टाइम पे वो डायमंड क्लब करे और रोल डीलर भी बन जाए। तो मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ कि ये जो प्लानिंग हमने आपको दिया ना, जैसे मान लीजिए कि 3 प्लानिंग दिया आपको, या तो 2 डायमंड क्लब कर लो 1 लेग से, या तो 5 स्मार्ट कंज्यूमर कर लो, या 1 डायमंड क्लब और 2 स्मार्ट कंज्यूमर कर लो, ठीक है। तो इसके अलावा भी लोग होंगे आपके पास, उनको फिर निकाल नहीं देना है कि सर अब मैंने स्टेप नंबर 1 डिसाइड किया है, स्टेप नंबर 1 में मैंने पहला वाला प्लानिंग चूज किया है कि मैं 1 लेग से 2 डायमंड क्लब करूंगा, तो अगर कोई स्मार्ट कंज्यूमर से जुड़ना चाहेगा तो मैं उसे ना बोल दूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई, आपको वो करना ही करना है, उसके अलावा जो है वो तो है, एक्स्ट्रा है, बोनस है ना वो तो। जैसे मैंने टारगेट लिया कि भाई मेरा 1 डायमंड क्लब और 2 स्मार्ट कंज्यूमर, लेकिन 4 स्मार्ट कंज्यूमर हो गए तो फिर मुझे दुखी नहीं होना है, तो अच्छी बात है, ठीक है। 1 लेग में 2 डायमंड क्लब हो गए तो अरे यार ये तो मेरा टारगेट नहीं था, अरे भाई वो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, करने दो ना उसको। तो हो सकता है आपको 1 डायमंड क्लब और 2 स्मार्ट कंज्यूमर के टारगेट में आपके उस लेग से 20,000 बीवी हो जाए, क्योंकि कुछ स्मार्ट कंज्यूमर जो है वो 3,500 बीवी से कर लिए, कोई 4,000 बीवी से कर लिए, कोई डायमंड क्लब 8,000 बीवी से कर लिए। अच्छा, कोई आदमी खाली 1,000 बीवी का भी कुछ प्रोडक्ट ले, कोई 700 बीवी से ज्वाइन कर गया, ऐसा भी हो सकता है। नए लोग तो, नए नए प्लानर को तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, कराओ भाई, आप 700 बीवी से भी कराओ, कोई बात नहीं। एक बार 5-10 लोग को कराओगे फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार ये तो 2,000 बीवी से ही करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन का मतलब कि भाई हमें 6 लेग में 1 डायमंड क्लब और 2 स्मार्ट कंज्यूमर को हमें आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत लोग हो गए, हमें उनको लेके भी चलना है, उनको छोड़ नहीं देना है या उनको मना नहीं कर देना है, और भी लोग हो गए हमारे पास। तो ये एक बहुत ही छोटा कंफ्यूजन है जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 3 में से कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आपके 6 लेग से 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, आपकी इनकम 10,000 प्लस हो गई। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मुझे ना वर्कशॉप में इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं हर छोटी छोटी बात में जाऊँ। यहाँ पे फायदा क्या होगा पता है, आप सीधे डबल डायमंड बनने का प्लानिंग कर रहे हो, देखो आप सीधे ही डबल डायमंड बनने का प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि रॉयल्टी के साथ ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड सब कुछ आपका क्वालिफाई होगा, रैंक भी बढ़ जाएगा, आपको सारे फंड्स भी मिल जाएंगे, आपका जो पीजीबीवी का टारगेट है वो भी एकदम छोटा हो जाएगा, कि आप सिर्फ डायमंड क्लब कर लो आपका टारगेट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि उसका तो 5,100 टारगेट है पीजीबीवी का, आप डायमंड क्लब 6,000 बीवी से कर रहे हो, मतलब सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे हो रहा है आपका, सारे टेंशन आपके यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर आप 7वां लिख भी खड़ा करोगे, 8वां भी खड़ा करोगे, रुकने वाले थोड़ी है, रोकने से नहीं रुकता है कोई, कोई डबल डायमंड को बोल दो अब आगे लेग मत बनाओ तो वो फोन उठाना बंद कर देगा आपका बोला यार ये सब तो मुझे रोक रहे हैं, मुझे गलत सलाह दे रहे हैं, मैं अगर आगे आगे नई लेग नहीं बनाऊंगा तो मेरी इनकम कैसे ग्रो होगी, मेरा जो है रैंक कैसे ग्रो होगा, मैं डबल डायमंड से फिर क्राउन कैसे बनूंगा, ठीक है। और अभी तो मायरी चर्च में क्राउन बनने का सीजन निकल चुका है, कितने लोग क्राउन बन रहे हैं, तो आप लोग भी जाएंगे। तो ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप नंबर 2 पे हम लोग क्या करते हैं कि हम एक एक लेग से एक एक आदमी ढूंढते हैं जिसको 10,000 रुपया इनकम करना है, क्योंकि पहले हम 10,000 पे पहुंचे, अब उनको 10,000 पे पहुंचाना है, ठीक है ना। तो जैसे ये देखिए, यहाँ दूसरे लेग से हमने ड्रॉ करके बताया कि भाई वो दूसरा हमारा जो साथी है, दूसरे लेग में कई सारे लोग थे, लेकिन उनमें से 10,000 किसको कमाना है, जिसको 10,000 कमाना है उसके साथ बैठ के पूरा प्लानिंग शेयर किया उनको, उनको भी 3 ऑप्शन बताया कि भाई आप कौन से ऑप्शन पे जाना चाहेंगे। तो उन्होंने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया उसके साथ 2 से 3 महीना काम किया और उनको 10,000 इनकम पे पहुंचा दिया। तो उनके देखिए फर्स्ट लेग में 10,000 बीवी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स में, जो मैंने किया था वही उनको कराया, ठीक है। तो इनका इनकम 10,000 हो गया, लेकिन इनका टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो गया 60,000। तो मेरा सेकंड लेग से एक आदमी 10,000 इनकम पे पहुंच गया और मेरा बिजनेस वॉल्यूम हो गया 60,000। तो पहले लेग में भी होगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में और छठे में। मेरे 6 लेग में एक एक आदमी जो है वो 10,000 इनकम पर पहुंचता है। देखिए यहाँ पे ड्रॉ करके बताया, 6 लेग में एक एक आदमी 10,000 इनकम पे पहुंच गया, लेकिन मेरा उस हर एक लेग में 60,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। तो अगर मेरा 6 लेग से 60,000 बिजनेस वॉल्यूम है तो मेरा इनकम कितना होगा, 60,000। स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में इनकम 6 गुना बढ़ गया, 6 टाइम।
डबल वबल की बात ही नहीं करते हम ड्रीम अनलिमिटेड में। डबल क्या होता है? कुछ नहीं, डबल को 3 बार करो, 6 टाइम। कौन सा नौकरी, कौन सा बिजनेस ऐसा है जहां पे इनकम 6 टाइम बढ़ता है? सिर्फ माई रिचार्ज में बढ़ता है। एक बार माई रिचार्ज के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, हमारा प्लान के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, जोरदार। प्रदीप मुखर्जी जी थोड़ा ज्यादा क्लैपिंग बजा, आपने 3 ताली बजाई खाली। 60,000 इनकम के लिए कम से कम 10-15 ताली तो बजानी पड़े। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये ऊपर वाला जो साथी है वो 60,000 पे पहुंच गया, नीचे 10,000 पे। अब ये 10,000 वाले रुकेंगे थोड़ी, वो बोलेंगे सर हमको भी 60,000 कमाना है, तो वही चीज को करेंगे। वो अपनी टीम में क्या करेंगे? देखिए लेग नंबर 3 में ड्रॉ करके बताया है कि वो जो साथी है जो 60,000 इनकम पे जाना चाहता है, उन्होंने अपने 6 लेग में 10-10 हजार इनकम वाले साथी क्रिएट कर दिए, यानी कि उनके 6 लेग में 60,000 ऐसा करके बिजनेस वॉल्यूम आने लगा। तो 6 लेग में अगर 60,000 बिजनेस वॉल्यूम आता है तो इनका बिजनेस वॉल्यूम हो गया 3,60,000। तो वो तो मेरा एक ही लेग है। तो मेरा 6 साथी अगर 60,000 इनकम पर पहुंच गया तो मेरा 6 लेग से बिजनेस वॉल्यूम हो गया 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000 और 3,60,000। तो मेरा इनकम 3,60,000। तो जादू देखिए यहाँ पे, आपका इनकम फिर 6 गुना हो गया। देखिए नीचे आपका जो आपका साथी है वो 60,000 पे पहुंच गया, पहले आप वहां पे थे क्योंकि वो स्टेप नंबर 2 पे है। आप स्टेप नंबर 2 पे थे तो आपका भी इनकम 60,000 था। आप जैसे 3 पे चले गए, फिर इनकम 6 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। ये आप देखेंगे ना, 36 लीडर जो है ना, ये सारे स्टेप नंबर 1 पे है। तो स्टेप नंबर 1 पे 10,000 प्लस इनकम है। ऊपर के 6 साथी स्टेप नंबर 2 पे है, स्टेप नंबर 2 पे 60,000 प्लस इनकम है। और ऊपर उसके ऊपर जो आदमी है उसको 3,60,000, यानी कि इनकम जो है वो 6 6 बार मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे। और उसी तरीके से स्टेप नंबर 4 भी होगा, क्योंकि फिर ये जो 36 लोग हैं ना, ये 10,000 पे रहना नहीं चाहते, वो 60 पे जाना चाहते, वो 60 वाले 60 पे रहना नहीं चाहते, वो 360 पे जाना चाहते हैं। तो स्टेप नंबर 4 पे आप देखेंगे कि जो 36 लीडर थे उन्होंने अपने 6 6 बंदे क्रिएट कर दिए। तो 216 लीडर 10,000 पे पहुंच गए, ये 36 60 60 60,000 पे पहुंच गए। ऊपर के 6 जो है वो 3,60,000 पे पहुंच गए। और आप फिर 21,60,000 पे फिर इनकम 6 बार यहाँ पे मल्टी। ऐसा कोई प्लान ही नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई प्लान ही नहीं दुनिया में। माई रिचार्ज में क्या खास है भाई? ऐसा कोई प्लान ही नहीं दुनिया में। देर इज नो कंपेरिजन। ठीक है ना? तो अच्छा, स्टेप नंबर 5 भी हो सकता है, फिर 6 गुना होगा भाई। क्यों होगा स्टेप नंबर 5? आपको बहुत बड़ा लग रहा है सर 21 लाख आएगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, फिर मैं तो आगे सोचूंगा नहीं। लेकिन ये नीचे जो 216 लोग हैं ना 10,000 पे, वो अभी पागल नहीं हुए। उनको अभी पागलपन दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। ये 36 लोग है ना, ये थोड़े थोड़े पागल हुए, उनको पागलपन की खुशबू आना शुरू हो गई है। ठीक है। 3,60,000 वाले थोड़े आधे पागल हो गए क्योंकि इनको 12,000 रुपया रोज का आ रहा है। लेकिन ये जो थोड़े थोड़े खुशबू आ रही है ना 60,000 वाले, उनको पूरा पागल होना है। फिर ये 10,000 वालों को भी पागल होना है, इनको 60,000 पे जाना है। उनको बस अपने 6 लोग करने। ये आंकड़े आपको यहां बड़े लगते हैं 216, लेकिन ये 6 का ही आंकड़ा है भाई, इससे आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ 6 का आंकड़ा है। सिर्फ 6 लेग पे काम करने से इतना बिजनेस होता है, तो फिर हम क्यों 12-15 लेग पे काम करें दोस्तों? 6 लेग पे शुरुआत कीजिए, फिर आप 7वां 8वां लेग खड़ा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे अभी वो जो चार्ट हमने ड्रॉ करा है ना, तो कौन स्टेप नंबर 1 पे? अच्छा, आपका कई ऐसा साथी जो स्टेप नंबर 1 पे ऑलरेडी है, तो उनका फिर चार्ट होगा कि भाई आपका 6 लेग से वो कौन कौन साथी है जिनका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होगा, मतलब जो 10,000 इनकम पे पहुंचेंगे, उनको वो देखना है। मेरा लेग नंबर 1 पे ये तो 10,000 पे पहुंच गया, इसका 6 लेग से 10,000 हो रहा है। लेग नंबर 2 पे ये भी हो गया, 3 पे अभी मुझे ढूंढना है, 4 पे ढूंढना है, कितने टाइम में? अगले 3 महीने में। तो ये पूरा प्लानिंग है, ये इंप्लीमेंटेशन है। जब तक ये इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। ठीक है ना? तो ये इंप्लीमेंटेशन आप लोग को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो 4 पेज है ना, इसमें पूरा माई रिचार्ज आ गया दोस्तों। ठीक है, 10,000 कमाने का बिजनेस है या फिर 1 लेख से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने का बिजनेस है। ये आपके माइंड में यहाँ पे बहुत क्लियर होना चाहिए, और उस डेट के साथ होना चाहिए कि इस तारीख तक मुझे ये चीजें करनी है। डेट के साथ करेंगे तभी आपको ये इन चीजों को कर पाएंगे, क्योंकि आपको डेट क्या करती है? प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है ना? एक बहुत ही शानदार एक बुक में लिखा हुआ है कि व्हाट इज गोल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड गोल। ड्रीम और गोल का फर्क क्या है? एक होता है सपना कि सर मुझे लाख रुपया महीने कमाना है, ये हो गया सपना। एक आदमी बोलता है सर मेरा गोल है मुझे लाख रुपया कमाना है, दिस इज माई गोल, ये मेरा गोल है। मैं बोला ये गोल नहीं है आपका। क्यों? ये सपना है।
तो गोल किसको बोलते हैं? गोल वो होता है जिस सपने में तारीख लग जाता है कि सर अगले 6 महीने में, जैसे अगस्त महीना चल रहा है, ठीक है, कल 15 अगस्त है, हमारे देश का बहुत बड़ा त्योहार है, ठीक है। तो ये अगस्त महीना चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, तो 6 महीने में क्या होगा, 15 फरवरी आ जाएगा। आज तो 14 तारीख है, कल 15 तारीख है। तो 15 फरवरी का आपने डेट लगा दिया कि सर 15 फरवरी को 1 लाख इनकम होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिस सपना है 1 लाख, लेकिन उसको गोल में कैसे कन्वर्ट किया, उसमें डेट लगा दिया, तो सपने में डेट लग गया तो गोल बन गया, ठीक है ना। तो आपका एक टारगेट यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। वो आपको क्या करता है, धक्का मारता है। जैसे जैसे 15 फरवरी आगे बढ़ती जाएगी ना, काम तो हो नहीं रहा है, तो प्रेशर बिल्ट होना शुरू होगा। तो जब प्रेशर बिल्ट होता है तो आदमी क्या करता है, कुछ ना कुछ करता है। क्या करे, किसको मिले, किसको पूछे, अपलाइन को पूछेगा, ट्रेनर को पूछेगा, अपना लेग वाइज रिपोर्ट भेजेगा, अपनी टीम में बातचीत करेगा, ग्रुप मीटिंग करेगा, होम मीटिंग करेगा, खलबली हो जाएगी उसको। उसके जूते में ना चींटियां चली जाती है, जो उसको आराम से बैठने नहीं देते, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि डेट लग गई पीछे। और डेट का एक ऑप्शन है, 1 दिन। डेट का दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 दिन। सर 1 दिन में 1 लाख रुपया कमाऊंगा, सर 1 दिन आएगा मैं भी डबल कमाऊंगा, ठीक है ना। सर 1 दिन ऐसा होगा, सर 1 दिन वैसा होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। एक दिन जो है, सूरज बर्स्ट हो जाएगा, सूरज टूट जाएगा, पूरा सौर मंडल खत्म हो जाएगा। वो तो 1 दिन, लेकिन उसको साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि अभी कुछ 5 करोड़ साल बाकी है, तो हम तो हजारों बार आके चले जाएंगे इस दुनिया में। तो वो 1 दिन का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, वो आपके अंदर कोई इंस्पिरेशन क्रिएट नहीं कर सकता है, आपके अंदर कोई डायरेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अभी कुछ 12-13 मिनट है, और मैं चाहता हूं कि कुछ साथियों से बात करी जाए कि आज की ये जो मेरी मीटिंग है, इससे अब क्या करने वाले हैं, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। जो जो लोग बताने बताने मतलब बताना चाहते हैं, वो लोग एक बार हैंड रेस कर दीजिए कि सर अब इस पूरे आज की मीटिंग के बाद आपको बहुत सी चीजें आज पता थी, वही मैंने बताया है, लेकिन आज की मीटिंग से आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, उसके ऊपर हम कुछ कुछ साथी से यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले है यूसुफ अली सर। यूसुफ अली सर, आप एक बार अनम्यूट करिए, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ जी सर। महेश साइबरा मॉर्निंग सर। हमारी गुड मॉर्निंग सर। सर ये यही करना है कि एक लेग में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करके देना है। और ये उन लोग के 6 लेग में वही काम करना है सर। वही मैंने वर्कशॉप में भी मुझे वो क्लियर हो गया था सर। और हम इसी को करने वाले। कल भी एक आदमी को ये पूरा ड्रॉ करके ऐसे दिया है उनको। तो ये 6 लेग में सर यही करेंगे और इसी में रिजल्ट आएगा, वो हमको पूरा बिलीव हो गया सर। और ये एक लेग में एक डायमंड क्लब, दो स्मार्ट कंज्यूमर करके ऐसे 6 लेग में करना है। और 6 आदमी को ऐसे 10,000 इनकम में लाना है, तो हमारा इनकम 60,000 हो जाएगा। और उन लोग को अगर 6 आदमी को 60,000 में लाएंगे तो मेरा इनकम 3,07,000 हो जाएगा सर। यही मैं करना है। माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन आप मेरी ट्रेनिंग को रिपीट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूसुफ अली क्या करेंगे अभी? हाँ सर, ये 10,000 बीवी करने के लिए सर, उसके लिए काम करेंगे सर, प्लानिंग करके ना सब आदमी को अच्छा, इकट्ठा करके और सबसे बात करके सर वही सबको करने देंगे सर। वही। ओके। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इकट्ठा ना करके अगर 1-to-1 कर सकते हैं तो बहुत बेटर है सर, क्योंकि इकट्ठा करके जब प्लानिंग देते हैं ना, जैसे एक सेमिनार में 500 लोग हैं और हम कोई प्लानिंग देते हैं ना, तो अगले को लगता है ये तो मेरे लिए नहीं, मेरे राइट और लेफ्ट में जो बैठे ना उनके लिए है, मैं तो बड़ा समझदार। लेकिन अच्छा एक अच्छा। आदमी के साथ बैठ के, और मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूंगा कि उसके घर पे जाके बैठो, वो पेपर लेके जाओ, 10 रुपए का खर्चा करो, वो पेपर लेके अच्छा उसके घर पे चिपकाओ, बोला ये हमको करना है, ये करने से आपको इतना पैसा आएगा, फिर दूसरा स्टेप में आपको 60,000 आएगा। उसको दूसरा स्टेप भी बताना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कई बार मोटिवेशन 60,000 पे मिले, लेकिन पहले तो पहला स्टेप करना पड़ेगा ना। सिर्फ 10,000 इनकम बताओगे, 60 वाला नहीं दिखाओगे तो तकलीफ हो जाएगी। लेकिन उसका इनकम का ही टारगेट है 5-7 हजार का, तो 10,000 भी उसके लिए बड़ी बात है। लेकिन अब आपका ये होना चाहिए, मतलब मैं ये सुनना चाहता था कि सर अब मैं दूसरे लेग में 10 लोगों से मिलने वाला हूँ, तीसरे में इससे उनको 1-to-1 उनके घर पे जाके ड्रॉ करके उनका टारगेट सेट करा। समझ में आ गया आपको? समझ में पूरा आ गया, आप मानते भी हैं, जानना मानना समझना ये आपका क्लियर हो चुका है। लेकिन करना कैसे है, इसमें अभी थोड़ा और कंफ्यूजन है। ऐसा होगा तो हम लोग इसको फिर एक बार आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यूसुफ सर ने अपनी बात यहाँ पे रखी अच्छे से। एक बार राखी विश्वास मैडम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार ये करे, अनम्यूट करे।
जी मैडम बताइए। मैं रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग से पहले हाँ तो मैं जी। खुद ही करूंगी। अच्छा। पहले मैं खुद से करूंगी, फिर जो लोग अभी ग्रोथ मास्टरी में गए थे उनके साथ 1 to 1 बैठूंगी, उनका स्ट्रक्चर करूंगी, और जो तीन माध्यम से किया जा सकता है 10,000, उसको भी मैं बताऊंगी और उनको ड्रॉ करके दीवार पे चिपकाने तो के लिए उन तीन बोलूंगी। में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप उनके लिए? हाँ जी। तीन में से कौन सा ऑप्शन उनके लिए सिलेक्ट करेंगे आप? अ, उनको मैं तो पहले डायमंड क्लब ही बोलूंगी, हम्म। और अगर ना हो सके तो 5 स्मार्ट कंज्यूमर, और नहीं तो एक डायमंड क्लब, 2 स्मार्ट कंज्यूमर। नहीं, आप उनको कौन सा कराएंगे तीन में से? मैं तो बोलूंगी डायमंड क्लब। मैं तो डायमंड क्लब का स्ट्रक्चर ही बना के रखी हूँ घर में, मैं वही बोलूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आप वो करिए जो वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है तो सबको नहीं पसंद है। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों। तो मान लीजिए कि मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है डायमंड क्लब वाला, कि भाई मैं अपने एक लेग में दो डायमंड क्लब करूंगा, कि लेकिन मुझे बहुत इजी पड़ रहा है, लेकिन मैं, मेरा जो साथी है, जो मेरा फर्स्ट लेग में जो 10,000 कमाना चाहता है, वो बोलता है सर मैं कॉम्बो में जाऊंगा, तो मुझे उसको फिर कॉम्बो में उसके साथ काम करना है। एक साथी दूसरे लेग में जो बोलता है सर मैं ये 5 स्मार्ट कंज्यूमर वाला आसानी से करूंगा, तो उसके साथ उसमें करना है। मुझे जो अच्छा लगा वही उसके साथ करना जरूरी नहीं है, क्योंकि टारगेट है 10,000 बीवी करना। फिर वो तीनों में से कोई भी रास्ते पे हम लोग जा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको पूछना चाहूंगा मैडम, आप अभी कौन से, आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है? जी। तो आप अभी स्टेप नंबर 2 पे जा रहे हैं ना, तो आपको 6 लेग से एक एक आदमी को स्टेप नंबर 1 कराना है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये हम लोग को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई अभी मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ है कि नहीं, या मेरा स्टेप कंप्लीट नंबर 1 कंप्लीट हो गया तो अभी मैं कहाँ पे चला गया? 2 पे चला गया। अगर मेरा 2 कंप्लीट है तो कहाँ चला गया मैं? 3 पे चला गया। ठीक है। श्रवंती मैडम है हमारे बीच में। मैडम आप एक बार अनम्यूट करिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट लिखा होगा। हाँ, हो गया। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। माय रिचार्ज मॉर्निंग मैडम। आपके जो प्लान 10,000 का जो बिजनेस वॉल्यूम का प्लान दिखाया आपने इधर, तो मैंने खुद डायमंड क्लब करती हूँ, और मेरा ग्रुप में तीनों डायमंड लेग है। तो मेरा पहला कोशिश रहेगा कि मेरा जो 6 लेग्स है उसको 10,000 में जाना। ठीक है। वेरी गुड। और वो जो मेरा हेडलाइन है, जो लोग मैंने डायमंड क्लब करते हैं, उसको 10,000 में जाने के लिए मैं आज से प्लान किया है आपके लिए। मैंने आपके वो जो पहले जो स्ट्रेटेजी है, जे उसका भी 6 लेग्स, उसका भी नीचे 6 लेग्स जोड़ना है। तो अभी दो आदमी को 2,000, 2 लेग है, तो उसके उसके भी और जो 4 लेग करना है, प्लान शो करके, और 2,000 में जॉइन करना है। तो वेरी उधर गुड। अगर अगर आप, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, हाँ अगर आपका कोई हार्टलाइन है जो बोलता है कि मैं 1 लाख एक साथ 25-30 लाख खोल दूंगा, तो आप उसको कैसे सपोर्ट करोगे? ना, वो जो चाहेंगे वैसा ही करेंगे कि लोग, लेकिन उनको मैं समझो, जब 25 लाख से क्या है, डाइवर्ट हो जाएगा, टाइम इतना टाइम दे नहीं सकते। आपको तो उनको लिटरली समझाना पड़ेगा कि ये इस बिजनेस में फेल होने का सबसे आसान तरीका है। हाँ, ज्यादा लेग नहीं, 6 लेग यस। में है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी बहुत। तो हाँ, मैं पहले अभी तो मेरा भी बाकी है, वो यस। मैं कैसे करते हैं बाद में मेरा हाथ लेग को। तो आपके घर पे पोस्टर लग जाना चाहिए पहले तो खुद का, यस। कि भाई ये मेरा 6 लाख से टारगेट है। ठीक है ना? वेरी यस सर। गुड। चलिए बहुत बढ़िया, श्रबंदी थैंक यू मैडम सर। बहुत अच्छे से अपनी बात को यहाँ पे रखा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज ना और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि कई बार क्या होगा, आपको जैसे आपने चूज किया कि मुझे 2 डायमंड क्लब 1 लाख से करने हैं, ठीक है, तो कई बार वो 2 डायमंड क्लब करने के लिए आपको वहां पे 15-20 लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सर 2 ज्वाइनिंग 2 डायमंड क्लब, दूसरे लेग में 2 ज्वाइनिंग 2 डायमंड क्लब, तीसरे लेग में 2 ज्वाइनिंग। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो भी सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको माइंड में ऐसा लेके नहीं चलना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मुझे एक लेग से 2 डायमंड क्लब करना है तो मेरे पास वहां 10-15 लोग होने चाहिए, उसमें से फिर 2 डायमंड क्लब निकल जाएगा। तो चेतन सर, अब 2 डायमंड क्लब निकल गया तो बाकी के 12 लोगों को मुझे क्या छोड़ देना है? नहीं।
माई रिचार्ज छोड़ने का बिजनेस है ही नहीं दोस्तों, किसी को भी छोड़ना नहीं है हम लोग को यहाँ पे। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए मुझे कहाँ पे किसको प्रायोरिटी देनी है। कि भाई मैंने 5 लोगों को पूछा कि आपको 10,000 इनकम कमाना है, तो 5 में से 2 लोगों ने बोला कि भाई हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, बस उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो मुझे समझना क्या है कि इनका ढक्कन अभी तक खुला नहीं। हो सकता है किसी सेमिनार में खुलेगा, किसी मीटिंग में खुलेगा, जब तक नहीं खुला है तब तक इनको प्रोडक्ट देते रहे और ढक्कन खोलने की कोशिश करते रहे। एक ने बोला सर मुझे तो 10,000 कमाना है, लेकिन मैं टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं दूंगा, मैं अगले महीने से करूंगा। तो ठीक है, ये अगले महीने इसको फिर मिलेंगे। लेकिन एक ने बोल दिया हाँ सर हमको कमाना है 10,000, तो मुझे इसको प्रायोरिटी पे रखना है, इस इंसान को मुझे क्या करना है, प्रायोरिटी पे रखना है। बाकी सबको भी टाइम देना है, क्योंकि बाकी सब लोग वो लीडर नहीं तो लीडर तो है ही हमारे पास। उनके जरिए कोई हमें क्या पता वासुदेव घोष मिल जाए, उनके जरिए कोई आबिर बागची मिल जाए, उनके जरिए कोई प्रेम लिंबू आशिक अंसारी मिल जाए, क्या पता। तो एक लीडर जो है ना वो 100% ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। लीडर की परिभाषा क्या है, जो किसी को भी लेके नेगेटिव नहीं सोचता है, उसको मैं लीडर मानता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। गलत से गलत चीज में भी कुछ अच्छा चीज हो जाता है ना, तो वो उसको हम लोग लीडर मानते हैं। ठीक है, तो मैं अभी देख पा रहा हूं कि आप में से काफी सारे लोग इस चीज को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और मैं आप सबसे एक एक चीज आपको इंसिस्ट करना चाहता हूं कि आप जो है इस पोस्टर बनाने वाली जो चीज है ना, इसको सीरियसली ले। और जब भी अपने घर पे या किसी के भी घर पे पोस्टर लगाते हैं, तो थोड़ा दूर से वो पोस्टर का फोटो खींच के मुझे भेजिए। दूर से क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो है वो सबको नहीं बताना है ना आपको। आप उसको मान लीजिए कि स्टेटस पे रखना चाहते हैं कि मैं पोस्टर लगा रहा हूं, तो आप ऊपर लिख दिया पोस्टर फॉर स्टेप नंबर 1, फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, लेग नंबर 1 2 3 4 5 6। वहां पे अभी लिखा नहीं है कौन डाउनलाइन कितना है, वो नहीं लिखा है। और उसका फोटो खींच के आपने स्टेटस पे डाल दिया, क्योंकि पर्पज हमारा है कि बताना कि हम चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फोटो मत डालिए, क्योंकि आपको पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं कि आपके पहले लेग में कौन है, उसका डाउन लाइन कौन है, फिर उसका डाउन लाइन कौन है, फिर उसका क्रॉस लाइन, ये बताने की जरूरत नहीं। तो इसको आप जरूर से करिएगा और स्टेटस पे रखिए, चाहे आप हमसे शेयर करें चाहे ग्रुप में शेयर करें, उससे पता चलेगा कि आप इस चीजों को इंप्लीमेंट करें। लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फोटो नहीं खींचना है, खाली पहले पोस्टर लगा के फोटो खींचे, जिससे आप पोस्टर वाली थियरी को जो है इंप्लीमेंट करें। एक बार अनिमा मैडम ने हैंड रेस किया है, मैं चाहूंगा वो एक बार अनम्यूट करें। थैंक यू सर, माय रिचार्ज एवरी द मॉर्निंग। हमारी चलिए। और आज का ट्रेनिंग से हमको यही समझ में आया है, समझ में आ ही चुका है सर। लेकिन एक है कि जानना, मानना और ठानना और रेगुलर करना, तो ये चीज हर लीडर को करना चाहिए, तब हो पाएगा। तो इसमें मेरा हम तो सर स्टेप नंबर 3 में है। 3 में नहीं सर, मतलब 3 कंप्लीट करने वाले हैं, टीम 2 में है अभी आप। अभी 2 में है सर और 3 में जाने वाले हैं। तो और मेरे बहुत सारे साथी अभी स्टेप नंबर 1 में ही है। तो मेरा टारगेट है सर, हमको मेरे जितने भी हॉटलाइन है सबको हमको स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट कराना है। वेरी गुड, तो आपके लिए ना, हाँ हाँ आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। जी सर, इसके लिए हम 1 to 1 बैठ के अभी प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत से साथी का स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो उसको हम स्टेप नंबर 2 के लिए 1 to 1 ही हम बात करते हैं सर। वेरी गुड, 1 to 1 ही करनी है मैडम। ये प्लानिंग जो है ना, ये 1 to 1 ही करनी है। और कोशिश करिए कि उनके घर पे बैठ के करी जाए, उनके परिवार को भी इन्वॉल्व करा जाए कि भाई इतना इतना होगा तो आपके घर में इतना पैसा आएगा, आपके फैमिली में इतना पैसा आएगा। मैडम को एक और एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि वो ऑलरेडी स्टेप नंबर 2 पे है, 3 पे जा रहे हैं, तो उनको ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी टीम में कौन कौन साथी है जिनका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जो उनकी जगह लेंगे। ठीक है ना? तो स्टेप नंबर 1 के ऊपर तो हम फोकस कर रहे हैं कि किस किस को स्टेप नंबर 1 करना है। लेकिन स्टेप नंबर 1, क्योंकि मैडम ऑलरेडी 2 पे है, वो ऑलरेडी जो अर्निंग बहुत शानदार अर्निंग कर रहे हैं, बहुत शानदार लीडर है हमारे। ठीक है, तो उनके स्टेप नंबर 2 पे कौन जाएगा ये भी इनको पता होना चाहिए। मतलब सिर्फ स्टेप नंबर 1 पे नहीं, स्टेप नंबर 2 पे कौन जाएगा उनको भी आइडेंटिफाई करना है और उनको टास्क देना है। जो लोग ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं ना, उनको 2 पे जाके उनको टास्क देना है कि भाई आप अपनी टीम में ये चीज जाके कराओ। तो फिर आप दूसरे दूसरे लेग में स्टेप नंबर 1 वालों को आप क्रिएट कर पाएंगे। देखिए लीडर को ना ड्यूअल वर्किंग करना पड़ता है, ड्यूअल वर्किंग करना पड़ता है, काम करना भी पड़ता है, कराना भी पड़ता है, दोनों चीज करनी पड़ती है। एक आदमी जो है वो सिर्फ कराता है, करता नहीं है, सिर्फ फोन पे लोगों को बोलता है करो करो, तूफान खड़ा कर दो, तूफान खड़ा कर दो। आप क्या करोगे? मैं नहीं करूंगा, आप तूफान खड़ा कर दो। तो ये लीडरशिप नहीं है।
अच्छा, एक आदमी क्या करता है, सुबह से रात तक पागलों की तरह काम करता है ना, एक भी डाउनलाइन को पूछता नहीं है भाई तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, कौन सा स्टेप कंप्लीट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या जरूरत है, अपनी टीम को मिलाओ, नहीं। तो ये लीडर नहीं है, ये वर्कर है दोस्तों। और वर्कर बन के आप यहाँ पे लाखों रुपए इनकम नहीं कर सकते। तो दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हमको चलना पड़ेगा। जैसे आप एकदम नए होते हैं ना, तो आपके पास इतनी टीम नहीं होती, लीडरशिप भी नहीं होती आपके पास, तो वहां पे वर्कर वाला कैटेगरी बहुत आपका परसेंटेज ज्यादा होगा। फिर जैसे जैसे टीम बनती जाती है, लोग बनते जाते हैं, फिर आपकी लीडर वाली कैटेगरी भी आपके अंदर आती जाती है। ठीक है, आज देखिए मैं इस कंपनी का ट्रेनर हूं, अगर मैं सब कुछ छोड़ के लोगों को खाली प्लान दिखाना शुरू कर दूंगा, आप लोग को सुबह शाम प्लान, तो फिर ये ट्रेनिंग का काम कौन करेगा? तो आपको लीडर को ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे करना भी है, करवाना भी है, कहाँ पे कितना ध्यान देना है, ये भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। कई सारे साथी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है, लेकिन समय हो चुका है, हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं दे पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ चुके हैं, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और मुझे बहुत से फोटोज वहां पे दिखाई देंगे, पोस्टर वाले, व्हाट्सएप में और वहां पे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।